हेलो जी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ आप सबका आपके चैनल पे। और व्लॉग्स विद रेनू तो नहीं बोल सकती क्योंकि वो चैनल ही नहीं है मेरे पास। तो मैं लेटी हुई थी तो मैंने सोचा शर्मा जी हैं नहीं, मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूँ। सॉरी, पता है फीवर है, आज बुखार हो रखा है, लेकिन मुझे क्या बात करनी थी वो बताती हूँ आपको। देखिए, आप लोग भी कह रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि शर्मा जी दिवाली के बाद जॉब करने जाने वाले थे तो अभी नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे अभी? आप झूठ बोलती हो। कल ये भी कमेंट आया था। तो देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब ये पैसे वगैरह का जो झंझट हुआ था पिछले महीने, पैसे वगैरह मेरे से हो गए थे, तो मैंने आपको जब भी बताया था कि शर्मा जी अगर अभी जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। दिवाली के बाद का मैंने बोला था कि एक बार रुक जाएं। और अभी देखो बच्चों के स्कूल हैं और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, पूरी फैमिली गांव में रहती है। मेरे साथ वही है। नीरू का क्या है, कितने दिन है कोई भरोसा नहीं है, इसका अपना घर है, ये एग्ज़ाम देगा, पे पढ़ भी रहा है, तो ये परमानेंट नहीं है। मैं यहाँ दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ। होने को बहुत सारी औरतें रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक समय के साथ हम डिसीजन लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पर हम लोग यही सोच कर आए थे कि ये जो है ना, ये घर हमारा खुद का हो जाएगा, यहीं पर कोई काम धंधा हो जाएगा। अभी तक नहीं कोशिश हो रही थी, ठीक है कर लेंगे फलाना दिगड़ा, चैनल भी थोड़े बहुत कर रहे थे, काम साथ दे रहे थे, तो इतना निकल रहा था, बस आप लोग समझ सकते हो। कोशिश नहीं करके देखी इतनी। खुद का धंधा करने का सोचा था, वो सारे पैसे शुरुआत में तो यही सोचा था कि खुद का काम कर लेंगे, नौकरी वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में दिवाली के पास वो जब हम लोगों के साथ में ट्रेजेडी हुई, उसके बाद में जॉब करने का ही था कि जॉब करेंगे। शर्मा जी ने बोला भी था कि हाँ आप जाएंगे। फिर मैंने अभी के लिए दोबारा से वही बातें उठ रही है ना, तब मैं कह रही हूँ कि देखो, मैंने आज शर्मा जी को समझाया है कि हमारा पुश्तैनी काम है, एक ट्रैक्टर आ रहा है वो निकल जाए। तो मैं क्या कह रही थी, एक ट्रैक्टर आ गया था इसलिए मैंने बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। मैं क्या कह रही थी कि हमारा एक पुश्तैनी काम है। आप सब जानते हो कि हमारे घर में पंडिताई का काम करवाते हैं सब लोग, और सबको आता है, बच्चों को भी आता है और पापा जी को भी आता है, शर्मा जी को भी आता है। तो मैंने आज उनको समझाया, मैंने कहा कि जब तक हम मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते तो यहाँ पर पंडिताई वगैरह का काम कराओ, और ये हमारा पुश्तैनी काम है। देखो, लोगों को लगता होगा गलत, लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। ये हमारा वो काम है जो कि हमारे पूर्वज करते आए हैं। तो अगर इसी में बात बन जाती है, इसी में जान पहचान अच्छी हो जाती है आने वाले समय में, कि इसी में सब सही सेट बैठ जाता है, तो यही काम करते रहेंगे। मैंने इनको यही समझाया है कि मार्च तक कुछ भी करके भगवान का नाम लेकर के और इसी काम में रुचि बनाओ। ये इनको आता है, और थोड़ा नहीं बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। मतलब वो होता है ना कि एकदम निपुण है, अच्छे से इस काम के बारे में सारी जानकारी है, तो यही काम इनको करना चाहिए। मैंने ये समझाया अभी के लिए, और ये कोई बुरा काम नहीं है। हमारा जो पैतृक काम होता है वो कभी भी बुरा नहीं होता। ये हमारा वो काम है जो कि बाय बर्थ हमें मिला है, तो इसको करना कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। तो शर्मा जी ने को कुछ समझ में भी आई है, तो उसी सिलसिले में वो कहीं गए हैं अभी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि अगर अपने यहाँ से चिड़ावा के आसपास से, चिड़ावा से 25, 30, 50 किलोमीटर के आसपास से अगर आप लोगों में से भी किसी को ये काम के लिए, पंडित्य कर्म का जो काम होता है इसके लिए पंडित की अगर ज़रूरत होती है, या फिर वो होता है ना कि शादी विवाह फेरे, इन सब में अगर पंडित की ज़रूरत होती है तो आप कांटेक्ट करना। कांटेक्ट नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूँगी। शर्मा जी ये काम करवाएंगे अब, ठीक है। मैंने उनको समझाया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करवाऊँगा। मेरी आँख में कुछ गिर गया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करवाऊँगा। और अब
मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए यही सही है। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोगों को क्या लगता है। मुझे लगता है कि ये सही है, अभी के लिए ये करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर इसी में अपना, वैसे मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग इसी काम में सेट हैं, हमारा भी सेटअप इसी में होता है। फेरे करवाना कोई छोटी बात नहीं है, अच्छी बात है। दो जीवन जुड़ते हैं, दो परिवार जुड़ते हैं, एक ज़िंदगी नहीं चलती है, एक परिवार बसता है, कुछ गलत नहीं है इसमें। और इसी काम में अगर वो हो जाता है, हालांकि ये वो काम नहीं है जो रेगुलर हो, इसके साथ साथ में धीरे धीरे जैसे ही बजट बनेगा, अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह यहीं शुरू कर लेंगे, साथ साथ में ये काम होता रहेगा। तो मार्च तक क्या पता इसी में सेटलमेंट हो जाए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप समझ जाओगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, कि 6 महीने निकलेंगे, 6 महीने में जानकारी हो जाएगी इस एरिया में अच्छी खासी, और जानकारी हो जाएगी तो ये ही काम बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ में खुद का कोई भी काम धंधा करेंगे वो भी बेस्ट रहेगा, है ना। प्लस में यूट्यूब जैसा चल रहा है जो है, वो यूट्यूब भी है ही अपना। तो ये मैंने अभी सोचा तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। नंबर मैंने स्क्रीन पर ऐड कर दिए हैं। आप लोगों में से भी किसी को अगर इस काम के लिए एक पंडित की ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट करना। इस एरिया में जो भी हैं, मेरे को काफ़ी ऑडियंस जो यहाँ से देखती है उन लोगों के लिए बता रही हूँ। और आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो इधर से देखते हैं वो शेयर करना, बताना कि पंडित की अगर ज़रूरत होती है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपके रिश्तेदारी में। और अब सावों का सीज़न शुरू होगा, रिश्तेदार जो हैं, रिश्तेदारों के यहाँ पे किसी न किसी के यहाँ पे शादी वगैरह होती है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो इजीली। कांटेक्ट नंबर मैंने दिया है, व्हाट्सअप कांटेक्ट है ये, व्हाट्सअप पर इस पर मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, फ़ोन का अभी नहीं पता हमें कुछ भी। एक मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि आप वो सिम निकलवा लो, सिम बंद करवा लो। तो हम उस सिम बंद करवाने के लिए हमने घर पे बात की थी, भैया के पास फ़ोन किया था कि वो सिम बंद करवा के आओ। वो रियलिटी आपको ये बताऊं कि ये सिम जो है ना, ये भैया ही लेकर आए थे। जब हम लोग यहाँ इधर गांव में आए ना, तब इन्होंने भैया को बोला था कि सिम ले लेना हमारे लिए, हम वहाँ आ रहे हैं। क्योंकि उस टाइम मेरे चैनल के 1-2 वीडियो वायरल हो गए थे रुद्रपुर से ही। और जब हमने गाँव रुद्रपुर छोड़ करके हम गाँव शिफ्ट हो रहे थे तो हमें वीडियो अपलोड करने के लिए पहले ही सिम चाहिए थी। तो इन्होंने फ़ोन कर दिया था भैया को कि सिम ले लेना। तो भैया ने सिम ली थी और ये भी नहीं पता किसके नाम से ली थी। और भैया ने कहा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वो नहीं है। तो बस समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और दुकान वाले भैया से बात की कि ये नंबर किसके नाम से है, आप बता दो। तो एक बार उन्होंने मना कर दिया है। अब हम खुद जा कर के रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एक बार खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। अब शर्मा जी कह रहे हैं कि या तो कल चलेंगे और कल चल कर देखेंगे। और तो दूसरा, शर्मा जी जो है ना, इनको मुझे लगता है कि इनको मेरे चैनल में, पता नहीं आप लोग मेरे को गलत भी ठहरा सकते हो, हालांकि ये कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो होता है ना कि जिस तरीके से पागलपन के तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से नहीं कर रहे। तो मुझे फील हो रहा होगा, क्या पता कुछ नहीं मिल रहा। जब नेगेटिविटी आ जाती है दिमाग में, मेरे हाथ काँप रहे, देखो फ़ोन काँप रहा है। तो इसलिए भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। इनका इंटरेस्ट जिस तरीके से पागलपन की हद तक मुझे ये चैनल अच्छा लगता था, मुझे इस चैनल से लगाव है, उतना इनको नहीं है। वो होता है ना कि एक इंसान मेहनत करके कोई चीज़ कमाता है तो उसको उसकी कीमत का अंदाज़ा होता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि शायद तक इनके लिए वो चैनल भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, मतलब जितना इनके लिए इनका खुद का है। ये खुद वाले की भी कई बार बंद करने की बात कर देते हैं। अच्छा भला चलाते चलाते ऐसे कहेंगे मैं वीडियो नहीं डालूंगा। ये खुद की भी ऐसी बात कर देते हैं। मैं कभी भी ये बात नहीं करती कि मैं मेरी वीडियो नहीं डालूंगी या मैं चैनल पर काम नहीं करूँगी। मेरा यही रहता है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो मैं काम करूँगी, क्योंकि मेरा जुनून है, मेरा पागलपन है। तो शायद तक ये भी बात हो सकती है कि इतना ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे मेरे चैनल मिलने के लिए। देखते हैं, जो भी है मेरी किस्मत में होगा तो आएगा। मैं कोशिश मेरी तरफ से पूरी कर रही हूँ। मैंने भाई को भी बोल रखा है, 1-2 जगह और भी बोल रखा है। फ़ोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बस यही है कि आईडी पासवर्ड की रिकवरी की तो हो जाएगा। तो आप लोगों की दुआओं से, और आप लोग कह रहे हो ना कि मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि क्या पता मिल भी जाए, लेकिन आस नहीं है मेरे को बिल्कुल भी होप नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। देखते हैं जो भी होता है, बस यही है फ़िलहाल के लिए अपडेट।
मैंने आपको नंबर दे दिया, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके और इस काम में अगर आप लोगों को पंडित वगैरह की ज़रूरत हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं जन्म पत्री वगैरह के लिए, और वो होता है ना कि ग्रह दशा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, नंबर स्क्रीन पर है। बाय।